हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। देखिए, अभी के टाइम पे कुछ चले ना चले लेकिन मोमेंटम चल रहा है। मार्केट के अंदर अच्छी खासी बुल रैली आई हुई है, मार्केट ऑल टाइम हाई है और ऐसे टाइम पे काफ़ी सारी स्ट्रैटेजी चलती हैं, नहीं चलती हैं, लेकिन मोमेंटम स्ट्रैटेजी एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जिसके अंदर जो फंड मैनेजर होता है उसको ये भरोसा होता है कि जो कुछ स्टॉक्स चल रहे हैं, जो अभी तक चलते हुए हैं, वो आगे भी चलेंगे और उन्हीं को वो अपने पोर्टफोलियो में रखता है। ऐसे टाइम पे आप देखेंगे हमने दो एनएफओस को कवर किया था जो मोतीलाल एंड निप्पॉन के आए थे, जो कि हमारे पास बेस्ड आउट है, या नाम अगर हम बोलें तो निफ्टी 500 मोमेंटम 50 इंडेक्स, यानी कि एक इंडेक्स फंड, एक पैसिव कैटेगरी के फंड्स जो कि आपके निफ्टी 500 में से टॉप 50 कंपनीज लेंगे मोमेंटम के हिसाब से। लेकिन इस वीडियो के अंदर हम थोड़ा सा पीछे जाएंगे और हम एक एक्टिव फंड को साथ ही में कंपेयर करेंगे कि क्या हमें करना चाहिए। हम कंपेयर करेंगे क्वांट मोमेंटम फंड जो अगेन एक मोमेंटम स्ट्रैटेजी को फॉलो करता है, और हम देखेंगे कि इन दोनों कैटेगरीज क्या हमें इंडेक्स फंड पे जाना चाहिए या फिर पैसिव जो हमारे पास एक्टिव फंड है उनमें से जाना चाहिए। बाकी कोई सजेशन नहीं है। देखिए, मैं सिर्फ वीडियो कंपैरिजन बना रहा हूँ एजुकेशन पर्पज से। आप अपने इंडिपेंडेंट एडवाइस लीजिएगा अपने फंड मैनेजर से। देखिए, अगर हम क्वांट फंड की बात करें तो ये जो फंड है हमारे पास क्वांट एएमसी से आए हैं, जो कि क्वांटिटेटिव मेथड्स लेती है। आपको पता है कि फंड मैनेजर पे डिपेंडेंट नहीं होती है, ये जनरली वेरिएबल्स देखती है कि मार्केट में क्या डिफरेंट वेरिएबल्स हैं, पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल, डिफरेंट वेरिएबल्स को मिला के क्वांटिटेटिव मेथड्स के अकॉर्डिंगली इन्वेस्ट करता है। और साथ ही में अगर मोमेंटम स्ट्रैटेजी है तो मतलब बहुत सेम है। जैसे मैंने आपको बताया कि जो स्टॉक्स चल रहे हैं फंड मैनेजर को लगता है वो आगे भी बढ़ता जाएगा और उसी में इन्वेस्ट करेगा। अगर हम इस क्वांटिटेटिव फंड को देखें, क्वांट मोमेंटम फंड को देखें, तो लास्ट ईयर लॉन्च हुआ है, यानी कि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। एक साल के अंदर 2300 के अराउंड इसका AUM हो चुका है, तो सिग्निफिकेंट है। अगर हम देखें तो उस हिसाब से काफ़ी सिग्निफिकेंट है। और इसके जो CAGR हैं एक साल के अंदर, इवन दो लॉन्ग टर्म के रिटर्न्स हम देखते हैं, बट एक साल के अंदर काफ़ी स्पेक्टाकुलर है, मोर देन 68%। आगे अगर हम देखें, बात करते हैं कि कौन से स्टॉक्स आ रहे हैं, लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं कि इसका नंबर ऑफ स्टॉक्स कितने हैं। देखिए, सिर्फ 24 स्टॉक्स हैं, लेकिन ये बात समझने वाली है कि यहाँ पे जो आपका बेंचमार्क है वो निफ्टी 500 है, यानी कि टॉप 500 कंपनीज का बेंचमार्क रहेगा। लार्ज, मिड एंड स्मॉल की अगर देखें बात करें तो लार्जली ये लार्ज कैप फंड की तरह होगा, क्योंकि देखिए निफ्टी 500 के अंदर भी अगर आप वेटेज देखते हैं तो लार्ज कैप की वेटेज इज ऑलमोस्ट 70%। तो यहाँ पे भी लार्ज कैप्स की वेटेज इज ऑलमोस्ट 62। अगर आप देखते हैं मिड कैप की 20%, यानी कि लार्जली ये लार्ज एंड मिड कैप काइंड ऑफ फंड है, और स्मॉल कैप तो सिर्फ एक कहने के लिए है, जस्ट लाइक 5.5%। तो ये बात समझने की आपके लिए बात है कि यहाँ पे आपका जो इंडेक्स है दैट इज निफ्टी 500। नाउ कौन से स्टॉक्स हैं, वो टॉप 10 स्टॉक्स देख लेते हैं, क्योंकि सिर्फ 24 स्टॉक्स की हम बात कर रहे हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हाईएस्ट स्टॉक्स के लोकेशन देखना। रिलायंस एंड ITC देखेंगे टॉप 10 के हैं, और यहाँ पे ऑलमोस्ट 20% इन दो स्टॉक्स ने ली हुई है, जो आपको पता है निफ्टी 500 का पार्ट है। रिलायंस तो लगता है क्वांट को बहुत ज़्यादा भरोसा है, क्योंकि ऑलमोस्ट सारे स्टॉक्स, चाहे कोई सा भी म्यूचुअल फंड हो इनका, स्मॉल, मिड एंड लार्ज कोई भी हो, रिलायंस या जियो को इसने नॉर्मली टॉप पे रखा होता है। यानी कि मोमेंटम चले ना चले, ये रिलायंस को तो लेगा ही लेगा, ऐसा हो गया। एनीवे, अगर हम आगे देखें तो हमारे पास है LIC, वी हैव कंटेनर कॉर्प, टाटा पावर, वी हैव HDFC, औरबिंदो, HUL। कंपनीज अच्छी हैं, मोमेंटम इनके अंदर भी आया हुआ है, स्टॉक सारे अच्छे चल चुके हैं और ये इनकी टॉप एलोकेशन है। लेकिन एक जो मुझे सबसे मेजर रेड फ्लैग लग रहा है कि यहाँ पे आपके जो स्टॉक्स हैं वो सिर्फ 24 हैं, यानी कि इतना बड़ा बेंचमार्क है 500, लेकिन सिर्फ 24, यानी कि बहुत ही कंसंट्रेटेड बेट ले रहा है आपका क्वांट मोमेंटम फंड। देखिए, अगर हम आगे बात करें अपना जो हमने अभी जो दो NFOs आए हुए हैं जो हमारे पास पैसिव कैटेगरी के फंड्स हैं, निप्पॉन एंड मोतीलाल AMC से हमारे पास आए हैं, दैट इज द निफ्टी 500 मोमेंटम 50 इंडेक्स। सिंपल सी बात है, यहाँ पे आपका निफ्टी 500 में से वो टॉप 50 कंपनीज या स्टॉक्स कौन से हैं वही इस पर्टिकुलर इंडेक्स का पार्ट होंगे जिसपे मोमेंटम अच्छा चल रहा है। जिन्होंने लास्ट 6 से लेके एक साल के अंदर मोमेंटम हाई है वो इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड या बोलेंगे इंडेक्स का पार्ट है। नाउ इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो NFOs हैं इनका जो बेंचमार्क है वो निफ्टी 500 नहीं है, वो निफ्टी 500 आपका जो मोमेंटम 50 इंडेक्स है, यानी कि वो आपका इंडेक्स हो जाता है। यानी कि आपका इंडेक्स के अंदर 50 नंबर ऑफ स्टॉक्स होंगे, नॉट दी निफ्टी 500 जिसके अंदर 500 स्टॉक्स हैं। यानी कि ये सबसे बड़ा कंपैरिजन आपका डिफरेंस हो जाता है। नाउ अगर हम इस मोमेंटम या अगर हम इस इंडेक्स को समझें तो सबसे इंपॉर्टेंट है समझना कि कैसा जो है इसके अंदर टॉप कॉन्स्टिट्यूएंट कौन से हैं। क्या इन दोनों जो फंड हैं, जो क्वांट मोमेंटम फंड है और जो ये हमारे पास NFOs हैं, क्या इन दोनों में सिमिलर काइंड ऑफ फंड्स हैं, क्योंकि फॉलो तो दोनों मोमेंटम स्ट्रैटेजी को कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आपको देखेंगे तो बहुत बड़ा सरप्राइज होगा कि सिर्फ एक ही स्टॉक है, दैट इज द टाटा पावर, जो दोनों में सेम है। देखिए, अगर हम इसके टॉप देखते हैं तो वी हैव ट्रेंट लिमिटेड, वी हैव बजाज ऑटो, अडानी पोर्ट्स, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा, REC, सीमेंस, HAL,
PFC टाटा पावर। तो अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे देखिए सिर्फ एक कंपनी टाटा पावर जो दोनों के अंदर है, इवन दो दोनों मोमेंटम स्ट्रैटेजी को फॉलो कर रहे हैं। ये कोई नेगेटिव बात नहीं हो सकती, क्योंकि ऐसा ज़रूर हो सकता है कि बहुत सारे कंपनीज अभी के टाइम पे मोमेंटम में हैं और दोनों ने अलग स्ट्रैटेजी को यूज़ करके अपने अपने पोर्टफोलियो के अंदर टॉप 10 स्टॉक सिलेक्ट किए हों। लेकिन देखिए आपको देखने वाली बात है कि टॉप सिर्फ टाटा पावर ही दोनों में कॉमन है। अब अगर हम डिसाइड करें कि देखिए हमें क्या करना चाहिए, हम चाहे हम क्वांट मोमेंटम एक्टिव फंड लें या पैसिव फंड लें। देखिए सबसे बड़ा डिफरेंस जैसे मैंने आपको बताया कि एक एक्टिव फंड है और एक पैसिव फंड है। आपको अगर लगता है कि पैसिव फंड अच्छे होते हैं, उसमें अंदर आपके एक्सपेंस चार्जेस कम होते हैं और आपको सिर्फ एक इंडेक्स को फॉलो रेप्लिकेट करना है, तो आप उसको प्रेफरेंस दे सकते हैं। सेकेंड यहाँ पे डिफरेंस आ जाता है कि आपका बेंचमार्क डिफरेंट है। उस जो क्वांट है वो निफ्टी 500 को फॉलो कर रहा है, जो दूसरे हमारे पास AMCs हैं वो फॉलो कर रहे हैं आपके पास निफ्टी 500 मोमेंटम 50 इंडेक्स, यानी कि 50 कंपनीज जिनका मोमेंटम चल रहा है। तो यानी कि एक जो हमारे पास जो पैसिव वाले फंड हैं उसके अंदर 50 कंपनीज तो ऑलमोस्ट होंगी। बाकी जैसे आपने देखा कि क्वांट मोमेंटम के अंदर इज ओनली 24, जो थोड़ा उसको रिस्की बना सकता है और ये हमें देखने वाली बात है। फाइनली देखिए अगर हम बात करें तो देखिए अगर मैं होता, अगर मुझे इन्वेस्ट करना होता तो मैं शायद इन दोनों फंड, अभी तो मैंने किसी भी फंड के अंदर इन्वेस्ट नहीं किया, ना ही क्वांट के अंदर और ना ही इस NFOs के अंदर, बट गिवन अ चॉइस मैं इंडेक्स फंड के साथ जाता, क्योंकि मुझे इसके अंदर थोड़ा सा बेनिफिट इस चीज़ का दिख रहा है कि आपके पास फंड थोड़े से ज़्यादा है, मोमेंटम को फॉलो कर रहे हैं, तो थोड़े से स्टॉक्स एटलीस्ट 50 तो होने चाहिए। बाकी हो सकता है क्वांट भी मोमेंटम आगे भी बढ़ाता है, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन पैसिव कैटेगरी का है तो मुझे वो थोड़ा सा बेटर लगता है, क्योंकि देखिए थोड़ा रिस्की कैटेगरी है। अगर मोमेंटम को देखेंगे तो मुझे थोड़ा पैसिव के अंदर थोड़ा ठीक लग रहा है यहाँ पे इन्वेस्ट करने के लिए। बाकी ऑफकोर्स मैंने जैसे आपको बताया कि आप अपनी स्ट्रैटेजी को देखिएगा, किसी को फॉलो मत करिएगा, आई मीन किसी को रेप्लिकेट मत करिए, अपने इंडिविजुअली अपने हिसाब से देखिए। लेकिन अल्टीमेटली बात समझने वाली है कि दोनों ही थीमेटिक फंड्स हैं, यानी कि एक मोमेंटम को फॉलो कर रहे हैं। मार्केट जब बुल मार्केट चल रहा है तब तो अच्छा चलेगा, लेकिन क्या ये डाउन ट्रेंड मार्केट में भी अच्छा करेगा, वो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और अभी तक ये क्वांट मोमेंटम फंड और ये जो NFOs हैं वो इन्होंने ये चीज़ फेस नहीं करी है। तो आपको ऑल थ्रू आउट देखना पड़ेगा। अगर आप रिस्की इन्वेस्टर हैं तब जरूर जाइए ऐसे काइंड ऑफ फंड्स के अंदर, लेकिन कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स विदाउट एनी म्यूचुअल फंड्स डोंट गो इन दिस काइंड ऑफ फंड। आपको तो थोड़ा सा बेसिक फंड लीजिए, फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप्स या और तरीके के जो फंड्स हैं हमारे पास, लार्ज मिड एंड स्मॉल, क्योंकि उनके अंदर भी ये सारे स्टॉक्स कवर होते हैं। सो ये मैं बोलना चाहता हूँ आपको कुछ डाउट होते हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स के अंदर नीचे मेंशन करिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के अंदर, अगली वीडियो के अंदर। अंटिल